अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग की वीडियो सीरीज, जिसके अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इथरनेट के टॉपिक को कवर करेंगे। इथरनेट क्या चीज़ है? इथरनेट बेसिकली नेटवर्किंग की ऐसी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि लैन नेटवर्क से बिलोंग करती है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क की बेसिक्स के अंदर देखा था कि तीन तरह के नेटवर्क्स होते हैं: लैन, वैन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है डेफिनेटली कोई एक बिल्डिंग का नेटवर्क होता है, एक हाउस का नेटवर्क होता है, विद इन सिंगल टेरिटरी होता है। तो जो इथरनेट है जिसको आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली ये डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है ये उसको स्टैब्लिश करता है, उसको बनाता है। डिवाइसेस के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है थ्रू केबलिंग, उसको हम लोग इथरनेट कह देते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है: इथरनेट इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस। इट डिफाइंस द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। डेफिनेटली जब हमारे पास 30 कंप्यूटर्स हैं या फिर हम एक कंप्यूटर की लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। उन सेट ऑफ रूल्स को बेसिकली हम यहाँ पे इंटरनेट इथरनेट कह रहे हैं। आमतौर पर ये यूज होती है, जो कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अगर वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल लें तो द होल नेटवर्क, ठीक है। अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल लें तो ये हमारा एक सिंगल बिल्डिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो नेटवर्किंग होती है उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये दोनों तरफ यूज हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ लैन में यूज होगा। ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है कि इसकी इथरनेट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट रिलायबली विदाउट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इससे कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। आपकी जितनी भी डिवाइसेस थ्रू इथरनेट कनेक्टेड होंगी तो एक स्मूथली डाटा ट्रांसफर करने की उसमें एबिलिटी होगी। पैकेट कोलिजन्स क्या होता है जी? व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस सेंड डाटा एट द सेम टाइम, कोलिजन अकर्स। ये एक नेचुरल चीज़ है। जब एक ही रूट के ऊपर दो डिवाइसेस साइमल्टेनियसली डाटा को सेंड करेंगी तो उसमें कोलिजन होगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अकर कहते हैं। दिस कैन करप्ट और डिस्ट्रॉय डाटा, जिसकी वजह से हमारे डाटा का लॉस होगा, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रॉय ऑफ डाटा और करप्ट ऑफ डाटा। एग्जाम्पल इसकी ये है कि लाइक टू पीपल टॉकिंग एट द सेम टाइम, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। साइमल्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर सेट एट द सेम टाइम फोर पीपल और टू पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम, वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकेंगे, वो एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कोलिजन, पैकेट कोलिजन कह देते हैं। तो ये इसकी लॉजिकल व्यू है। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सपोज वी हैव फोर कंप्यूटर ए बी सी एंड डी, और एट द सेम टाइम ए सेंडिंग मैसेज एंड डी इज आल्सो सेंडिंग द मैसेज। तो देयर इज अ कोलिजन एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन हो चुकी हुई है। तो जिसकी वजह से ये इसका रिजल्ट ये लाइन सारी की सारी जाम हो जाएगी और आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। और जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ डाटा ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि डाटा का लॉस भी होगा। इथरनेट के रूल्स हैं जी। इथरनेट के अंदर जो डिफरेंट रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। नंबर वन ये है: चेक इफ द नेटवर्क इज फ्री बिफोर सेंडिंग द डाटा। इस कोलिजन से बचने के लिए, ये जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने ये लॉजिकल व्यू देखा, इसके अंदर कोलिजन है। कोलिजन से बचने के लिए तो इथरनेट का रूल ये है कि ये पहले ये चेक करता है, मेक श्योर करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो फ्री है बिफोर सेंडिंग द डाटा, ताकि कोलिजन ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी अप्रोच है। वेट इफ द चैनल इज बिजी। ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन पाथ, वो केबल, नेटवर्क अगर वो बिजी है तो ये डाटा ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। इफ कोलिजन हैपेंस, स्टॉप एंड रीसेंड। अगर ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि अगर वो डाटा ट्रांसमिट कर देता है, इफ कोलिजन हैपेंस, अगर कोलिजन हो जाती है तो वो एट द सेम टाइम वो डाटा को स्टॉप करेगा, और फिर जब वो लाइन फ्री हो जाएगी तो उसको वो रीसेंड कर देता है। दिस इज कॉल्ड लिसन बिफोर यू टॉक। एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो कि इंटरनेट यूज करता है, और उसी के को हम लोग एक स्पेसिफिक इसको एक नाम दे दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं लिसन बिफोर टॉक। यानी कि डाटा ट्रांसमिट करने से पहले चेक दैट नेटवर्क इज फ्री, केबल इज फ्री, और द कम्युनिकेशन चैनल इज फ्री। इफ इट इज फ्री देन ट्रांसमिट योर डाटा। सी एस एम में सी डी, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस इसको बोलते हैं, या फिर कोलिजन डिटेक्शन है जिसकी फुल फॉर्म। और इसमें ये होता है कि फंक्शन इसके क्या है, डिटेक्टिव चैनल इज आइडल। ये चेक करता है ये बेसिकली कि वो के जो कम्युनिकेशन चैनल है या फिर पाथ है क्या वो फ्री है। अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क साइमल्टेनियसली। अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक ही लाइन को यूज करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो फिर ये चेक करता है कि अगर वो फ्री है तो फिर मैंने उसको यूज करना है, या फिर ये भी इस चीज को मेक श्योर करता है कि अगर एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस ने उसको यूज करना है तो उसका क्या मैकेनिज्म है। और इसका फर्दर पॉइंट ये है, डिटेक्ट द कोलिजन। अगर कोलिजन हो जाती है तो फिर उसको वो डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको डाटा को रिसेंड कर देता है, रिट्रांसमिट डाटा आफ्टर द कोलिजन। आई ट्रिपल ई 802.3, ये क्या है जी? ये 802.3 बेसिकली ये इथरनेट का स्टैंडर्ड है जिसको आई ट्रिपल ई ने डिफाइन किया है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली जो कि
स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। जितने भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, इथरनेट है। तो इथरनेट का स्टैंडर्ड है वो 802.3 है। इथरनेट बिकम स्टैंडर्ड इन 1983। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी इंटरनेट इथरनेट यूज होगा तो उसका जो स्टैंडर्ड होगा डेफिनेटली वो 802.3 होगा। और इसको IEEE 802.3 का नाम दिया गया है। और इसको कवर किया गया बेसिकली। ये क्या करता है कि डाटा ट्रांसमिशन रूल्स को डिफाइन करता है, इसके अंदर स्पीड आती है, उसकी फिजिकल एड्रेसिंग आती है इसकी। मैक एड्रेस क्या होता है कि ई डिवाइस हैज अ यूनिक मैक एड्रेस। ऑब्वियसली हर एक एड्रेस का एक मैक एड्रेस है। और यूज टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर। ये जो सेंडर डिवाइस है और जो रिसीविंग डिवाइस है, इन दोनों की ये आइडेंटिटी होती है बेसिकली। इथरनेट इस तरह से काम करता है, यूँ समझ लीजिए, अगर डिवाइस ए डिवाइस बी के साथ कनेक्ट होती है तो इन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों के मैक एड्रेस होते हैं। तो जो सेंडर है बेसिकली उसको पता होना चाहिए कि रिसीवर का मैक एड्रेस क्या है, और जो रिसीवर है उसको पता होना चाहिए कि सेंडर का मैक एड्रेस क्या है, यानी उसकी जो हाउस लोकेशंस कह लें आप लोग इसको। इट इज साइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो कंपनी इसको बिल्ड करती है सिर्फ वही उसको साइन कर सकती है। दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसकी एनालॉजी क्या है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस होते हैं विल बी इक्वल टू सिटी, एंड मैक एड्रेस इज विल बी इक्वल टू एग्जैक्ट हाउस नंबर। ठीक है, तो हाउस चेंज नहीं होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, दैट कैन बी चेंज। बट मैक एड्रेस जो होता है वो एग्जैक्ट हाउस होता है, एग्जैक्ट फिजिकल आइडेंटिटी होती है, एग्जैक्ट उसकी यूं कह लें कि मैन्युफैक्चरर नंबर होता है कि जिसने बेसिकली जिस कंपनी में वो डिवाइस बनाई है वो उसको इन्वेंट कर देती है। that cannot be changed। इथरनेट फ्रेम डाटा इज सेंट इन फ्रेम्स। इथरनेट के अंदर जितना भी डाटा होता है वो फ्रेम्स की शक्ल में मूव करता है। फ्रेम में क्या होता है, ये फ्रेम के अंदर होता है जी सोर्स मैक मैक एड्रेस। ठीक है, जहां पे से आप लोग बेसिकली भेज रहे हैं डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, उसका एड्रेस होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस लोकेशन पे आप लोग डाटा भेज रहे हैं उसका एड्रेस। और डाटा पेलोड, क्या आप भेज रहे हैं, एरर चेकिंग, अगर कोई एरर है ड्यूरिंग सेंडिंग, ड्यूरिंग रिसीविंग, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो वो उस चीज़ का प्रॉपर एक कैटलॉग बना कर रखता है। और ये तमाम के तमाम जो इथरनेट के फ्रेम के अंदर ये चीज़ें डिफाइंड होती हैं। आई रिपीट इट अगेन। सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डाटा पेलोड यानी जो वो लेकर जाएगा, नंबर 4 इफ देर इज एन एरर ड्यूरिंग सेंडिंग, रिसीविंग और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये चार चीज़ें होती हैं इथरनेट के फ्रेम्स के अंदर। ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या होता है कि किस तरह से डाटा इसमें ट्रांसमिट होता है। डाटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड फ्रेम्स। छोटे छोटे पीसेज में डाटा डिवाइड डिवाइड किया जाता है जिसको हम लोग पैकेट्स एंड फ्रेम कह देते हैं। सेंट अक्रॉस अ नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है इसको। इफ कोलाइजन अकर्स डाटा इज रीसेंट। ठीक है, कोशिश ये की जाती है कि डाटा कोलाइड ही ना करे, ताकि किसी भी डिवाइस को एक्स्ट्रावेट करना ही ना पड़े। इफ कोलाइजन अकर्स, अगर हो जाती है तो डाटा इज रीसेंट, डाटा को दोबारा से भेज दिया जाता है। इसमें मीडिया कौन सा यूज होता है, केबल्स कौन सी यूज होती हैं, तो केबल्स के अंदर कॉपर केबल भी इस्तेमाल होती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल बड़ी एक्सपेंसिव केबल है, ये भी यूज हो जाती है। और इसके अलावा आप इट आल्सो सपोर्ट्स। और ये पीओई एक इथरनेट की केबल है जो कि पावर ओवर इथरनेट इंटरनेट प्लस पावर भी वॉट अप्रोक्सीमेटली अप टू 90 वॉट तक वो अपने साथ जो वॉट है पावर की शक्ल में उसको भी कैरी करने की एबिलिटी रखती है। ये इसका जरा फैमिली ट्री है। ठीक है, इथरनेट का कि इसके अंदर कौन कौन सी केबल्स यूज होती हैं, ये इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। 10 बेस 5 है। ठीक है, इस तरह से 10 बेस T है, 10 बेस FL है, ये इसकी ये मीडियम है। ठीक है, ये मैक्सिमम बैंडविड्थ की कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ। ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये 500 मीटर है, 100 मीटर है, इस तरह से। फिजिकल टोपोलॉजी, यहाँ जहाँ पे जिस नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाइएबल है, वो ये बस है, ये भी बस को सपोर्ट करती है, ये स्टार है जी, स्टैंडर्ड स्टार। और ये बस लॉजिकल बस टोपोलॉजी, इसके ऊपर ये इसके साथ कंपेटिबिलिटी है, ये इसकी इसके साथ कंपेटिबिलिटी है। यानी जैसे ही आप केबल इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वो इस तरह से आपको रिजल्ट जनरेट करके देगी। तो ये मैक्सिमम लेंथ है जहाँ तक इसके रिजल्ट्स हैं, और वो 100% ठीक होते हैं। अगर इसे एक्सीड करें तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट डैमेज हो जाएंगे। स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो आमतौर पर जो इथरनेट की स्पीड होती है वो 10 MB हो सकती है। और इसके अलावा 100 MB/s फास्ट इथरनेट इसको बोल देते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड्स हैं। 1 गीगाबिट्स भी हो सकती है इथरनेट की स्पीड, और 10 Gbps/s हाई इससे भी ऊपर हो सकती है। इथरनेट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको सबसे पहले इंस्पायर्ड बाय लोहा नेटवर्क। ठीक है, उन्होंने इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था, और इन्वेंटेड बाय बॉब मेटकाल्फ। बेसिकली इसका जो इन्वेंटर था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसके ने इसके ऊपर काम किया और उसको मार्केट में लेकर आया। और इसको फर्स्ट वेब डाटा जीरोक्स PRC ने 1970s के अंदर इसको इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने, ये बेसिकली कंपनी है कि जिसने सबसे पहले इसको बनाया।
इथरनेट को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, इसकी हमें ये स्पेक्स के बारे में पता होना चाहिए। इजी टू यूज़ है, लो कॉस्ट है इसकी, रिलायबल है, और इसके अलावा वाइडली सपोर्टेड है ये चीज़। स्केलेबल है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि ये एक गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया मीन्स जहाँ तक आप अपनी केबल ले जाएंगे, डेफिनेटली आपका नेटवर्क वहाँ तक एक्सपेंड कर दे। डिवाइसेस इसमें कौन सी यूज़ होती हैं? कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं इसमें, ऑब्वियसली स्विचेस यूज़ होते हैं, राउटर्स यूज़ होते हैं, एंड सर्वर्स यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। मॉडर्न इंटरनेट की जो स्पीड है वो 400 GB पर सेकेंड अप टू है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने। तो इसके जो लेटेस्ट जो है मॉडर्न इंटरनेट्स हैं वो 400 GB तक कर मूव कर सकते हैं। बैकबोन ऑफ इथरनेट, इंटरनेट की जो बेसिकली ये बैकबोन के तौर पर काम कर रहा है। तो जितनी भी पूरी दुनिया के जो कम्युनिकेशंस हैं, समुंदर के अंदर जो तारे बिछी हुई हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो थ्रू इथरनेट ही कर रहे हैं। बाकी फिर आगे सर्विसेज होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, थ्रू वो वाईफाई सिग्नल्स, फिर उसको फ्रेंचाइजेस के थ्रू, आईएसपीज के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिसको कहते हैं, उनके लिए वो C2C डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं।